दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदी के महान साहित्यकार पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी परम भागवत वैष्णव भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने निवास स्थान पर एक कहानी सुनाई थी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित थी। इसी कहानी में एक दीवान साहब के पिता द्वारा तेली के बैल बनकर ऋण चुकाने की घटना का वर्णन मिलता है। तो बिना देर किए आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं श्री नारायण जी के शब्दों में। इटावा में श्री श्याम सुंदर जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो कि राजस्थान के किशनगढ़ नाम के रियासत के दीवान थे। श्री श्याम सुंदर लाल जी की ख्याति एक कर्तव्य परायण दीवान के रूप में दूर दूर तक फैली हुई थी। इटावा के निवासियों को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ दीवान पर गर्व भी था। दीवान साहब साल में 2 से 4 बार इटावा आते थे। एक बार की बात है, जब श्री श्याम सुंदर लाल जी अपने गांव इटावा गए तो उन्होंने अपने नौकर को अपने घर के पास रहने वाले नाई के पास भेजा और उससे कहलवाया कि उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे कहीं जाना है, तो उससे पहले आकर उनकी हजामत बना दे। नाई अगले दिन सुबह के 5:30 बजे पहुंच गया और उनकी हजामत कर दी। दीवान साहब ने नाई से पूछा, यहाँ कोई शंकर नाम का तेली रहता है क्या? नाई ने उन्हें बताया कि यहाँ थोड़ी ही दूर पर जो इमली का पेड़ है, वहाँ बनाकर शंकर तेली का ही है। पर उसने बताया कि शंकर तेली तो मर चुका है, अब तो उसका बेटा तेल निकालने का काम करता है। दीवान साहब ने नाई से कहा कि मुझे इसी समय उसके घर ले चलो, और श्री श्याम सुंदर लाल जी ने तुरंत अपना कुर्ता पहना और जेब में कुछ रुपए डाले और नाई को लेकर निकल गए। उस तेली के घर की ओर शंकर तेली का बेटा दीवान साहब को अच्छी तरह पहचानता था। उसने जैसे ही दीवान साहब को सुबह सवेरे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया तो वह उन्हें देखकर अचंभित रह गया। श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जो तेल निकालने का काम आता था चल रहा है क्या? उसने जवाब दिया, हाँ। तब दीवान साहब ने उसको कोल्हू के पास ले जाने को कहा। शंकर तेली का बेटा यह सुनकर हैरान हुआ और उन्हें वहां लेकर गया। जब दीवान साहब वहां पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा सा बैल कुल्लू चला रहा है। वे यह सब देख उस बैल के पास जाकर खड़े हो गए। बैल उनके कुर्ते के आंचल को मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली के बेटे से कहा कि तुमने ये बैल जितने में खरीदा है उससे अधिक मूल्य मुझसे लेकर मुझे इसे सौंप दो। ऐसा कहते हुए दीवान साहब ने अपने कुर्ते की जेब से 14 रुपए निकालकर तेली के हाथ में रख दिए। ये सब अचानक होते हुए देख तेली असमंजस में पड़ गया और यह सब सोचने लगा कि ये बैल तो इतना बूढ़ा है और 14 रुपए में तो नया जवान और तगड़ा बैल आ जाएगा। यह सब वह सोच ही रहा था कि श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उसे 14 रुपए देकर बैल की रस्सी खोलकर उनके साथ ले जाने को कहा। तेली जवान दीवान साहब के आगे कुछ ना कह सका और बैल को कोल्हू से हटाकर उसकी रस्सी नाई को पकड़ा दी। इसके बाद आगे आगे दीवान साहब चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बैल की रस्सी पकड़े नाई। समय समय पर दीवान साहब मुड़ मुड़कर बैल को देख लिया करते थे। जैसे ही दीवान साहब के रास्ते में चढ़ाई आई तो वो बैल चढ़ाई पार करते करते थककर हाँफने लगा और एक से मंदिर के सामने आकर वो बैल रुक गया। वह मंदिर की ओर निहारते हुए गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को गिरता देखा, वे उसके पास पहुंचकर खड़े हो गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, जैसे मानव को श्रद्धा अंजलि दे रहे हों। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर और नाई के माध्यम से ठेला बुलाया और उसमें बैल को लदवाकर यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे और उसको वहां विधि विधान के साथ प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह पैदल 4 किलोमीटर चलकर घर वापस आ गए। अब आते ही इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, और वो ये है कि जब दीवान साहब इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनके पिताजी आए और उनसे बोले कि तुम दीवान जैसे बड़े पद पर बैठकर आनंद में जीवन जी रहे हो और मुझे कभी याद भी नहीं करते। मैंने कभी तुम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शंकर तेली से 14 रुपए उधार लिए थे,
जो कि मैं उसे लौटा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं उस शंकर तेली के बेटे के बैल बनकर उस कर्ज को उतार रहा हूँ, उस ऋण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि तुम कर्ज चुका दो तो मेरी मुक्ति संभव है। दीवान साहब ने बताया कि इस सपने को देखने के बाद तेली के घर गया और उससे 14 रुपये देकर अपने पिता का कर्ज चुकाया। दीवान साहब ने यह भी बताया कि जब उस बैल ने शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें अपने सपने पर तनक भी संदेह नहीं हुआ। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों ने कुछ ऐसे धार्मिक संस्कार बनाए हैं ताकि कोई भी मनुष्य किसी के साथ बेईमानी करने की कल्पना भी ना कर सके। हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी का भी ऋण चुकाए बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। यदि किसी को अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना है तो उससे पहले उसे अपने पिता का सारा ऋण चुकाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पितृ श्राद्ध का कोई फल प्राप्त ही नहीं होता। हर हर महादेव। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।